चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल के 1722 पदों के लिए कल से फिजिकल टेस्ट शुरू होने जा रहा है। पटना हाई स्कूल मैदान में कल से अगले 10 दिनों तक चलने वाले फिजिकल टेस्ट में 8000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना हाई स्कूल मैदान को फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। मैदान को समतल करके जरूरी कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रीतम ने तैयारियों का जायजा भी लिया। बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल के 1722 पदों को लेकर कल से फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है। पटना के मशहूर पटना हाई स्कूल मैदान में ये फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है, जिसको लेकर जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रैक जो है तैयार कर लिया गया है और तकरीबन 8200 के आसपास जो है एप्लीकेंट जो है वो कल से यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाएंगे और उसके बाद जो है फिर एक और टेस्ट होगा जिसे ड्राइविंग टेस्ट कहता है और फिर ड्राइविंग टेस्ट के बाद जो है केंद्रीय चयन परिषद जो है अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम की घोषणा करेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कल से जो फिजिकल शुरू होगी, ये फिजिकल टेस्ट जो है अगले 10 दिनों तक चलेगा और उसी के लिए जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हैं। कल से जो है पूरे बिहार समेत दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी यहां पे आके जो है फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। कुल जो है 1722 पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए साल 2019 के आखिर में केंद्रीय चयन परिषद ने आवेदन निकाला था। हालांकि ये जो फिजिकल टेस्ट हो रहा है इसे काफ़ी पहले हो जाना था, लेकिन बिहार और पूरे भारत में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते गए, जिसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही बिहार में कोरोना का संकट खत्म हुआ, एक बार फिर से फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई है। कल से लेकर अगले 10 दिनों तक 1722 पदों के लिए 8200 से अधिक अभ्यर्थी जो है फिजिकल टेस्ट में दांव आजमाएंगे और इसमें जो अभ्यर्थी फिर सफल होंगे उन्हें ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तो बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल टेस्ट 10 दिनों तक चलेगा। केंद्रीय चयन पार्षद के चेयरमैन एसके द्विवेदी ने बताया है कि 1722 पदों के लिए 8200 से अधिक आवेदन आए हैं। बिहार में ड्राइवर कांस्टेबल के 1722 पदों के लिए फिजिकल जो है कल से आरंभ हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सर, कल से जो 1722 पदों पर जो फिजिकल जो शुरू हो रहा है, सर ये जानना चाहते हैं कितने एप्लीकेंट हैं इसमें? ये शारीरिक दक्षता परीक्षा है। ये बिहार पुलिस के ड्राइवर कांस्टेबल का शारीरिक दक्षता परीक्षा होने जा रही है। इसका रिटन पहले हो चुका है और अभ्यर्थियों के जो रिक्तियां रहती हैं उसमें रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थी पैट में बुलाए जाते हैं। तो लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां 1722 थीं, उसके 5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए। इसमें 8200 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। उनका कल से 10 दिनों तक चलने वाला ये पैट शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो रही है। सर ये तो फिजिकल टेस्ट की बात हो गई। सर कब तक इसके नतीजे आने की उम्मीद है? ऐसा है, ये जैसा मैंने बताया इसकी प्रक्रिया में पहला चरण है रिटन एग्जामिनेशन का, जो कि हो चुका है। ये द्वितीय चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा का, जो कल से प्रारंभ होने जा रहा है और 10 दिन तक चलेगा। इसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके बेसिस पर मेरिट नहीं बननी है, इसके मार्क्स भी नहीं जुड़ने हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम लोग पैट कहते हैं शॉर्ट में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर डेट यानी ड्राइविंग टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये बीच की प्रक्रिया है, अभी इसके बाद एक स्टेज और बाकी है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो 8400 पदों को लेकर जो प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू की थी, सर उसमें क्या प्रोग्रेस है, आगे क्या करने जा रहे हैं? जो कांस्टेबल की जो अगले 1 महीने में हम जो 8415 पद थे बिहार पुलिस में कांस्टेबल के, उनके रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद उनका भी शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसमें जो मेरिट लिस्ट है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही बनती है। तो उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।
तो ये हमारे साथ केंद्रीय चयन परिषद के चेयरमैन थे। कहा जा सकता है कि बिहार में जो है लगातार जो पुलिस डिपार्टमेंट में लगातार जो है बहाली हो रही है। अप्रैल के महीने में 11,800 पदों का जो रिटर्न हुआ था, जो फिजिकल हुआ था, उसके रिजल्ट की घोषणा हुई थी। उसके बाद चूँकि बिहार में लगातार कोरोना का एक दौर चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोरोना का संकट खत्म हुआ उसके बाद एक बार फिर से केंद्रीय चयन परिषद ने बहाली की प्रक्रिया शुरू की है। यानी कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां युवा जो है रोजगार की मांग कर रहे हैं, उस दौर में जो है जल्द ही केंद्रीय चयन परिषद जो है जो बाकी बची जो बहालियां हैं उसे पूरी करने की प्रक्रिया में है। कैमरा पर्सन दयानाथ ओझा के साथ